प्रियंका वाड्रा के सांसद बनने का सपना टूट सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी और अपने पति की संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दिया है और कई बड़ी जानकारियां छिपाई गई हैं। अगर ये साबित हुआ तो प्रियंका वाड्रा एक नई मुसीबत में फंस सकती हैं। प्रियंका वाड्रा ने एसोसिएट जर्नल्स में अपनी हिस्सेदारी को छिपाया और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा को दी कंपनीज का भी जिक्र नहीं किया। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के अनुसार उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास, संपत्ति और परिवार के सदस्यों की संपत्तियों का खुलासा करना अनिवार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एडीआर मामले में निर्णय के अनुसार हर उम्मीदवार को अपने और अपने जीवन साथी और निर्भर लोगों के संपत्ति का विवरण देना होता है, लेकिन प्रियंका गांधी द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में सभी आवश्यक जानकारियां नहीं दी गईं। भाटिया ने कहा कि ये परिवार भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे है। उन्होंने दावा किया कि अगर दुनिया में किसी सबसे भ्रष्ट राजनीतिक परिवार की बात की जाए तो वो गांधी परिवार है। जब संपत्ति सार्वजनिक करने की बात आती है तो ये लोग संविधान और कानून को तोड़ने का प्रयास करते हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता का आरोप है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के हलफनामे में न केवल जरूरी जानकारी का अभाव है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि गांधी परिवार पारदर्शिता के सिद्धांतों का सम्मान नहीं करता है। चुनाव अधिकारियों द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 28 अक्टूबर है और भारतीय जनता पार्टी इस दौरान कांग्रेस महासचिव पर उनके हलफनामे को लेकर निशाना साध रही है। गांधी परिवार द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्ति कथित तौर पर हड़पने का जिक्र करते हुए भाटिया ने कहा कि प्रियंका गांधी के हलफनामे में कुछ ट्रस्ट्स के माध्यम से एसोसिएट जर्नल्स में उनके शेयर्स के वास्तविकता का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आवश्यक जानकारी का खुलासा न करने के बराबर है। उन्होंने कहा कि हलफनामा में वाड्रा की संपत्तियों का जिक्र है, जबकि 2 अन्य संपत्तियों में उनकी हिस्सेदारी को छोड़ दिया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि उनका आरोप अकाट्य दस्तावेजों पर आधारित है। उन्होंने प्रियंका गांधी के आरोपों का जवाब देने और खुद पर रुख करने के बारे में जनता को बताने को कहा। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस को कानून का पालन करना होगा, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान का पालन करते हुए सभी आवश्यक और प्रभावी कदम उठाएगी। प्रियंका गांधी की तरफ से इस आरोप पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हलफनामे में कहा गया कि इसके अलावा उनके खिलाफ 2 प्राथमिकी और वन विभाग का नोटिस भी है। इसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश में 2023 में दर्ज प्राथमिकी में से एक धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत है और ये एक व्यक्ति की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रियंका गांधी ने कुछ भ्रामक ट्वीट पोस्ट किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।